ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान के हमारे इस खास कार्यक्रम बहस बीच बाजार में। बहस बीच बाजार के तहत आज हम 12 शहर में हैं और 12 वासियों से जान रहे हैं कि उनके लिए क्या कुछ काम किए गए हैं और 12 वासी जो हैं बेहद जोश के साथ बेबाकी से अपने जवाब भी दे रहे हैं और उनके जनप्रतिनिधियों से हम यहाँ पर सवाल पूछ भी रहे हैं और जवाब भी ले रहे हैं। तो देखिए हमारे साथ जो डेलीगेट्स पहले जुड़े हुए थे अब वो एक बार फिर से चेंज हो गए। हमारे साथ कांग्रेस से कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष जी जुड़ गए हैं अशरफ जी, और इसके साथ ही बीजेपी से पूर्व विधायक हमारे साथ रामपाल जी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं अशरफ जी आपके पास आऊंगी। देखिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर उठा है युवाओं की तरफ से पेपर लीक के मामले को लेकर, पेपर लीक के मामले और साथ ही 12 वासियों के लिए उद्योगों की अगर बात की जाए, रोजगार की बात की जाए, तो ये इसको लेकर जो युवा है ये त्रस्त नजर आ रहे हैं। लगातार पेपर लीक के मामले जो आए हैं उसको लेकर लगातार उनको झेलना पड़ रहा है। इस क्षेत्र में क्या काम हो रहा है? जैसे कि अभी हमारे साथी कह रहे हैं कि पेपर लीक में आपको शायद याद होगा, आपको भी कार्रवाई नहीं करी सरकार ने। नहीं, कार्रवाई बिल्कुल की है, लेकिन कार्रवाई के बाद भी एक के बाद एक सरकार ने कार्रवाई की है, लेकिन ये कोई बात नहीं होती ना। आप नियम इतने सख्त बनाइए कि आपके जो अधिकारी उसमें शामिल हैं, आपके जो अधिकारी पेपर लीक में शामिल हैं, उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं? सरकार ने कार्रवाई की है। अरे आपके अधिकारी खुद पेपर लीक में शामिल है, तो अधिकारी जो जेल में जाएगा उसमें क्या, जिसने अपराध किया जेल में जाएगा। गलत क्या है? हमारी सरकार सख्त कानून नहीं बनाएंगे, जेल में जाएगा। सख्त कानून नहीं बनाएंगे। सख्त कानून बना रहे हैं, सख्त कानून बना रहे हैं। अपराधी को उसके जिसने अपराध घटित किया सलाखों के पीछे होगा। हमारी सरकार ये कह रही है, गलत काम करेगा जेल जाएगा। अगर अपराध घटित किया है, सरकार का नियम है, सरकार हमारी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, तो जो अपराध करेगा जेल जाएगा, अपराधी सलाखों के पीछे होगा। इसमें हमारी सरकार ने जांच कमेटी बना रखी है, जिन्होंने अपराध घटित किया वो शिकंजों के पीछे कार्रवाई जारी है। इसके लिए नहीं, अगर जैसे आप बोल रहे हैं तो राजस्थान में महिला अपराध जो है पूरे देश भर में दूसरे नंबर पर है। तो ऐसे में आप ये सख्त कानून, भारतीय जनता पार्टी की जो इन राज्यों में सरकार है उनमें भी हालत उठा के, अरे आप दूसरे राज्यों से क्यों, अरे क्या हुआ महिला, हम राजस्थान को दूसरे राज्यों से क्यों कंपेयर करते हैं? हम राजस्थान को दूसरे राज्यों से क्यों कंपेयर करते हैं? आप बोलेंगे कि दूसरे राज्यों में अगर महिला अपराध हो रहे हैं तो राजस्थान में भी होगा। मैं पूछना चाह रहा हूँ, सारे बंदे बैठे हाथ नजर आए, वैसे पहले कमाने पे लगे होंगे। मैं तो अभी ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं 12 की बात करता हूँ। माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक जी और किशनगंज के विधायक जी, तीनों ने मिलकर बेचारे गरीबों का वो डेयरी फार्म हाउस खुद के पास खोल लिया। अरे आपको दे देते, कहीं और गरीब को दे देते, अच्छा रहता ना। गलत हुआ है क्या? नंबर एक बात सुन लीजिए ना, आप जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। सुनो, भावना क्या है कांग्रेस की? कांग्रेस का विकास ऐसे नहीं कर सकती। ऐसा विकास कोतार भाई की तरह रहते तो गौरव भैया अपने बीच में बहस करते होते, दिनेश भैया बहस करते हुए होते, पर आपके अंदर वो नहीं है, आत्मीयता नजर नहीं आती मुझे। मैं आपको दोषारोपण करना चाहता हूँ। 12 के अंदर लोकल विषय बता रहा हूँ, 12 के अंदर जब रेत का विषय आता है, माननीय दिलीप जी, अरे सुन लीजिए ना, आपके पूर्व विधायक बोल रहे हैं ना, सुन लीजिए। 12 के अंदर जब रेत का ट्रक प्रवेश करता है तो उसकी रसीद तो कट जाती होगी, छोटी मोटी होने पौने दाम की, बाकी ऊपर की रसीद तो आपकी जेब में जाती होगी, जाती है। आप जवाब देना ना, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप जवाब दीजिए, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। माननीय मंत्री जी, आपके खनन और गौपालन का हुआ है, पहले नहीं होते थे। अरे हमारे ऐसे माफिया नहीं थे। नो, अरे आपके पास भी आ रहे हैं। हाँ, वही जब भी पूछ रहा हूँ, एक बता दे। सुनो, एक मिनट, मैं यो कर रहा हूँ अभी चैलेंज के साथ।
यदि एक मुद्दा बता दिया जाए तो मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। अरे एक मुद्दा बता दीजिए। आपको ज्यादा परसेंट मिलती हो, ज्यादा बोल रहे हैं आप। आपको इनको कमीशन ज्यादा मिलता होगा इसलिए ज्यादा बोलते हैं। एक एक करके बोलिए। हाँ मैं गिनाऊं, चलो गिनिए। ठीक है अब जवाब गिनिए। अटरू के अंदर आपके पेयजल, अटरू बिचारी परेशान थी, पेयजल शेरगढ़ पेयजल का काम अटरू 12। क्या याद नहीं है तो चुप बोल, नो बोली। आप सुनिए, सवाल पूछा है ना, सवाल पूछा है तो आप जवाब सुन लीजिए। इसको बोलिए। पेयजल दे दिया, कॉलेज दे दिया। आप ये चश्मा दूसरा, व्हाइट चश्मा पहने, व्हाइट चश्मा बदलो। आप सारे चश्मा लगा के आए हो, या तो चश्मा हटा दीजिए। ये 12 से इकलेरा रोड बना है, इसका पैसा क्यों रोक के रखा आपने? मैं दावे के साथ कहता हूँ ये कांग्रेस सरकार केंद्र के पैसों से चल रही है। अभी तो हमारे काम ही पूरे नहीं हुए। आपसे क्यों नहीं किए आपने काम? पैसे हमारे देखिए चंद्रशेखर, साफ तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जो गहलोत सरकार है वो केंद्र सरकार के पैसों पर काम कर रही है। चंद्रशेखर, ओवर टू यू। आप जनता से बात कीजिए, जनता से पूछिए। प्राथमिकता रहेगी 70% ST, उसके बाद OBC, उसके बाद SC वगैरह। तो क्या ये 75 से 5 साल में क्या ये सीट 75 से 275 या 375 हुई है क्या? इधर से कौन बोल रहा था? सबसे पहले तो आप पीछे हो जाइए, पीछे। जब जिस जिले का कलेक्टर खुद भ्रष्टाचार में ट्रैप हुआ हो और उसको गिरफ्तार किया गया, जेल हुई, और जिस जिले के मंत्री के ऊपर 66,000 करोड़ ED का केस लगाओ, उस जिले की आप व्यवस्था और सत्ता के बारे में जान सकते हो किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है। ठीक है, युवाओं की हालत भी यहाँ पे खराब बताई जा रही है कि यहाँ पे ना रोजगार है। भाई साहब कुछ कहेंगे युवाओं को लेकर? उन्होंने तो अपनी बात किया है। युवाओं के लिए भविष्य अंधकार में है। ये सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इनको ये कहते हैं इनके मुख्यमंत्री जी के जब पेपर लीक होता है तो हमें पहले पता लग जाता है। इसका मतलब इनकी कहीं ना कहीं मिली भगत है। ठीक है, यहाँ पे मिली भगत बताई जा रही है। युवाओं का भविष्य जो है यहाँ पर अंधकार में बताया जा रहा है। सड़कों की, पानी की व्यवस्था, ना चिकित्सालय है, ये सारी जनता खुद अपने मुंह से ये बयां कर रही है। अंकुर, बिल्कुल चंद्रशेखर, बिल्कुल मैंने सुना बारा की जनता जिस तरीके से अपने दर्द यहाँ पर बयां कर रही है और बेबाकी से अपनी बात भी रख रही है। और सबसे पहले मैं यहाँ पर उनका जवाब दूंगी क्योंकि एक बच्चे ने यहाँ पर साफ तौर पर कहा है, अशरफ जी, कि कॉलेजेस में ऐसे हालात हो जाते हैं कि ये कहा जाता है कुछ असामाजिक तत्वों की तरफ से कि आप इसे उठा लेंगे। अब आप जरा ये बताइए कि सख्त अगर कानून है तो इस तरीके से असामाजिक तत्व कैसे बोल सकते हैं? अभी मेरी बहन ने कहा कि असामाजिक तत्व कॉलेज में आ जाते हैं, कॉलेज के कई स्कूल के आसपास आ जाते, तो जितनी कंप्लेन 12 शहर में आज दिन तक किसी महिला ने या बहन ने, हमारी बेटी ने, किसी ने की तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। कानून से बढ़ के कोई नहीं। असामाजिकता तो कॉलेज के आसपास। अरे तो आप इंतजार नहीं करोगे? मैं ये कह रही हूँ, सुनिए, मैं ये कह रही हूँ कि आप इंतजार करेंगे कि जब तक अपराध उसके साथ नहीं होगा। भय क्यों नहीं है? भय क्यों नहीं है? पुलिस के कुछ नहीं है। बच्ची बोल रही है आपके सामने ना, बच्ची जाए कंप्लेन करे। पुलिस व्यवस्था है, टोल फ्री नंबर है, पुलिस को अवगत करा। 5 मिनट में पुलिस आ रही है, 5 मिनट में पुलिस पहुंच रही है। आप ये कह रहे हैं कि हर इवटीजिंग के लिए जाके रिपोर्ट दर्ज करवाए। एक सेकंड भाई साहब नहीं, आप सुनिए ना। अरे आप सुनिए ना, आपने कहा कि पुलिस व्यवस्था है। आप मुझे ये बताइए, पुलिस द्वारा कौन सा ऑपरेशन निकाला गया था? अभी पुलिस द्वारा कौन सा ऑपरेशन महिलाओं के लिए 12 में निकाला गया? बताइए कौन सा? आप बताइए। पुलिस को वो अलादीन का चिराग तो है नहीं भाई। पुलिस अलादीन का चिराग थोड़ी है कि अपराध कहाँ घटित हो रहा है। ये आप पूरी बात सुनो।
अगर किसी महिला ने, किसी बहन ने, किसी बेटी ने अगर पुलिस को फोन किया, अगर पुलिस नहीं आई तब हम फेल हुए रहे, समझ रहे मेरी बात को। लेकिन अगर कोई कंप्लेन नहीं करेगा तो पुलिस थोड़ी अपने आप ढूंढती फिरेगी। तो मतलब आप सुरक्षित माहौल नहीं दे सकते? सुरक्षित माहौल दे रखा है ना। कॉलेज, जब कॉलेज के पेपर चलते हैं, पुलिस व्यवस्था आसपास, पुलिस की गाड़ियां, वो पेपर लीक के मामले आ रहे हैं, भ्रष्टाचार के मामले जाएगा। जिसने गलत काम किया, अपराध घटित किया, जेल जाएगा। हमारी सरकार उस पर बिल्कुल कार्रवाई कर रही है। ये इनका वो चश्मा लगा हुआ है, इनके पास काम नाम कुछ नहीं है। आप सुरक्षित ऑपरेशन गरिमा जो भारत सरकार द्वारा, वो क्या बोलते हैं, पुलिस प्रशासन द्वारा अगस्त में लॉन्च किया गया था, शायद 26 या 29 अगस्त को लॉन्च किया गया था। पर मेरी जैसी ना जाने कितनी लड़कियों को पता नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं, जो मन चले अनावश्यक लड़कियों को फोन करते, पीछा करते, उनको कोई भी अवैध टिप्पणी करते, आप उस पर कॉल कर सकते हैं और उस पर कॉल कर सकते हैं और आपकी पहचान पूर्णतः गुप्त रखी जाएगी। पर ये चीज़ हमारे माननीय भाई साहब को पता नहीं है। अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। मंत्री और यहाँ के विधायक द्वारा संरक्षण दिया जाता है, ये झूठ बोलते हैं, इनको नॉलेज नहीं है। यहाँ पर पिछले साल चाकूबाजी की सैकड़ों घटनाएं हुई है। आपका कांग्रेस का नगर अध्यक्ष का मर्डर हुआ है, आप कैसे झुठला सकते हो इस चीज को? ये इस तरह से करते हैं, पूरा दबाव। कितने केसेस ऐसे आए जिसमें, अरे ऐसे कितने, मैं आपको रिपोर्ट्स बताऊंगी जिसमें कितने FIR कितने दिनों तक दर्ज ही नहीं होते हैं और ये कहा जाता है कि पुलिस अधिकारियों ने जो रिपोर्ट है वो दर्ज नहीं की है। एक रिएक्शन बीजेपी का मैं इस पे लूंगी। मैं कांग्रेस भाइयों से एक निवेदन कर रहा हूँ। अरे भाई साहब, चश्मा उतार के मैं एक निवेदन कर रहा हूँ। एक तो ये बताइए कि आप दोनों ने चश्मे कौन से पहन रखे हैं? ये इन्होंने, चश्मे का, इनके पास चश्मे ज्यादा हैं। मैं यो कह रहा हूँ आपसे, सुनिए भाई साहब, आपके लिए, हमके लिए, सबके लिए है। गाँव घाट में एक बालिका का मर्डर होता है, उसके साथ गलत काम होने के बाद आज दिन तक भी उसको पकड़ा नहीं गया। दूसरा मर्डर जलवाड़ा में होता है, आज दिन तक उस बहन का कोई पता नहीं लगा। तीसरा मर्डर मातनी गांव में दिन में उस एक मेघवाल समाज की महिला के साथ, उसका आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या हुआ कांग्रेस के शासन में? अरे बताओ, जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए भाई साहब, जवाब दीजिए। अरे पानाचंद जी, हमारे MLA साहब भावुक होकर, अरे अभी की बात है, ओनली 2 ईयर माननीय विधायक जी पानाचंद जी ने, माननीय विधायक जी पानाचंद जी ने, एक मिनट, माननीय विधायक जी पानाचंद जी ने जालौर की घटना को लेकर इस्तीफा दे दिया, बड़े भावुक हुए। मैंने पूछा, मैंने कहा मातनी की उस बहन का भी कुछ करवा दो विधायक जी ने रात में इस्तीफा वापस ले लिया। क्या हुआ ऐसा? परसों के दिन की घटना सुनिए आप। इनका नाकारा प्रशासन, जिनके पूरे प्रशासन को इन्होंने खोखला कर दिया है। बारांके को रोडवेज बस की घटना है, 4 साल की बच्ची रोडवेज की बस में गड्ढा था अंदर सीट के नीचे, उसमें से नीचे गिर गई, गंभीर रूप से घायल है। ये जवाब दें कि क्या हालत कर रखी रोडवेज की आपने, हाँ बताइए आप। रोडवेज बसेस की क्या हालत की हुई है, महिला अपराध जो है उसके क्या हालात है, रोजगार यहाँ के युवाओं के पास है या नहीं है, ये तमाम चंद्रश्री आपने ये सुने हैं। किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन आप जनता के बीच में, बारावासियों के बीच में मौजूद हैं, उनसे जरा जानिए कि किस तरीके की व्यवस्थाएं उन्हें दी गई। रोडवेज की बात चल रही थी, अनेक परिवहन सेवाएं चालू की गई है, इनको शायद ज्ञात है नहीं, ये विकास के बारे में नहीं समझते, किसी चीज़ के बारे में समझते नहीं है। क्योंकि कांग्रेस जब देश आज़ाद हुआ, जब से कांग्रेस ने देश आज़ाद कराया, उसके बाद कल कारखाने और सब चीज़ें, बांध, नहर, रोजगार, हर चीज़ उपलब्ध कराई। इधर भी कुछ रिएक्शन हम जान लेते हैं, पीछे काफ़ी देर से लोग खड़े हैं। जी इधर से इधर आइए, इधर। अगर इनको लगता है हमने कुछ भी विकास नहीं किया और ये 12 में अगर इनका नेतृत्व रखते हैं तो फिर ये कहाँ गए थे? 12 में कोई विपक्ष नहीं है, 5 साल में क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? अगर गलत होता है तो फिर इन्होंने विरोध नहीं किया, इसका मतलब कुछ गलत नहीं हुआ। काम की बात है तो अगर ये विपक्ष की भूमिका निभाते तो जनता को भी अच्छा मिलता, लेकिन मुझे लगता है इनने काम किया नहीं। अब चुनाव आ गए तो ये बाहर आ रहे हैं कि हम चुनाव, अरे हमारे 12 की वोट सीट बताते हैं जनता, तो इनके पास यह प्रत्याशी नहीं है, हर बार आयातित प्रत्याशी क्यों आता है? शायद इनके पास दम नहीं है। हमारे प्रमुख चुनाव था तो उसमें इनने जनता के साथ तो इनके
कार्यकर्ता, इनके नेता कराते हैं, 13 के 12 हो जाते हैं। इनके पार्षद के नगर परिषद चुनाव में बिकते हैं। इन पे विश्वास ही नहीं है ना इनकी पार्टी पे। मेरे बड़े भाई साहब जो पूर्व विधायक थे, रामपाल जी भाई साहब मेघवाल जी, वही अभी कह रहे थे कि वहाँ पर हत्या हुई, यहाँ पर हत्या हुई, मातना हुई, वहाँ हुई। तो मैं इनसे एक इतना सा मुद्दा हूँ, इतनी हत्या हुई और आज तक नहीं खुली, तो आप एक आध प्रदर्शन आपने किया हो और उसकी आपके पास फोटो हो, आजकल इस पे सब फोटो रही है, तो वो बताएं। ऐसा कोई भी ब्लाइंड मर्डर नहीं है जो अभी तक नहीं खुला। सुनो, मैं मेरी बहन से सवाल करना चाहता हूँ। जिन बहन ने हमसे सवाल किया था, ये कॉलेज के अध्यक्ष रह चुकी है। इनके बाद अभी जो अध्यक्ष है वो भी बीजेपी ABVP से है। तो जब ये अध्यक्ष रह चुके तो ये कहते कि महिला की सुरक्षा और कॉलेज में इतने वो होते हैं, कॉलेज में मंच चले आते हैं, तो इन्होंने अभी तक प्रदर्शन क्यों नहीं किया? वहाँ पे थाने के सामने धरना प्रदर्शन क्यों नहीं है? आपने अगर ऐसी व्यवस्था वहाँ पे है, अगर इतने असामाजिक तत्व वहाँ पे घूमते हैं, तो ये क्यों इतनी से शांति से बैठे हुए थे? मैं बात करूं, सबसे पहले हमारे भाई ने कहा कि बार बार राजस्थान में पेपर लीक होते रहे और उस पर सरकार ने कार्रवाई की। तो आपकी जानकारी में भी ये होगा, DP जारोली और बाबूलाल कटारा जो इस पेपर लीक में जो मुख्य किरदार थे, गवर्नमेंट उनको बचाती रही और हमारे सांसद किरोड़ी लाल जी मीणा को लगातार धरना प्रदर्शन करना पड़ा। उसके बाद इसमें ED की एंट्री हुई और जब सरकार को ये लगा कि अब हमारी पोल खुलने वाली है, तो इतने धरने प्रदर्शन के बाद DP जारोली और बाबूलाल कटारा के ऊपर इनकी गवर्नमेंट ने कार्रवाई की। ठीक है, तो इनका आरोप है कि इनके शासन में जब इनकी खुद के नेता ही सुरक्षित नहीं है, तो आम जन की सुरक्षा का ये कैसे ख्याल रखेंगे और कैसे उनको सुरक्षा प्रोवाइड कराएंगे? यहाँ पे सड़कों का जिक्र हुआ अंकुर, यहाँ पर सड़कों की व्यवस्था बिल्कुल ही खराब है। अगर महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। महिला अपराध राजस्थान में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिस पर किसी पार्टी का ध्यान नहीं है। और जब वोट लेने की बारी आती है तब सबसे ज्यादा यही नेता होते हैं जो सबसे पहले आते हैं। विधायकी चली जाती है इसी वजह से, क्योंकि जनता का काम पूरा नहीं होता है। स्कूलों की व्यवस्था करें, 12 जिले के अंदर तो कोई व्यवस्था नहीं है, शिक्षक यहाँ पे टिकते ही नहीं है, तो यहाँ पे युवाओं का, यहाँ पे बच्चों का वो कैसे विकास हो पाएगा? साथ ही उसके, शांत हो जाइए, साथ ही उसके बाद में जब यहाँ पे बात करें, जो हमारे साथ महिलाएं मौजूद थी, उनका ये आरोप था कि यहाँ पे अगर प्रसव, यहाँ पे अगर डिलीवरी की बात होती तो यहाँ से कोटा जाना पड़ता है, यहाँ पे चिकित्सालय की भी कोई व्यवस्था नहीं है। इन लोगों का कहना है कि इन्होंने इनकी पार्टी ने सारी व्यवस्थाएं और सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो दी है। लेकिन अंकुर, अगर 12 जिले की बात की जाए तो यहाँ पर आवारा पशु सबसे पहले आप देख सकते हैं, इन्होंने ये कहा। तो यहाँ पे व्यवस्था के नाम पर जीरो है, विकास के नाम पर जीरो है। और अगर विधायक की बात करें, शांत रहिए, विधायक की बात करें तो अब इनके हाथ में है कि ये कैसा विधायक चुनकर लाते हैं जो इनकी मूलभूत सुविधाओं को पूरा करे। ठीक है चंद्रश्री, अभी चंद्रश्री हम इस पर बात नहीं करेंगे कि किसकी सरकार बनेगी और किन्हें चुनेंगे, लेकिन बात फिलहाल यहाँ की हो रही है, यहाँ की जनता की हो रही है। यहाँ पर कितना विकास हुआ इसको लेकर हम बात कर रहे हैं। तमाम मुद्दे हमने उठाए हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर हम बात करेंगे और एक लास्ट रिएक्शन यहाँ पर लेना चाहेंगे। देखिए, आपके जो बारावासी हैं साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि कोटा इतना सुंदर है, लेकिन 12 की इतनी बदसूरती यहाँ पर क्यों है? 12 के ये हाल क्यों है? सड़कें, चिकित्सा, शिक्षा, तमाम व्यवस्थाएं बदहाल क्यों है? अभी जैसे मेरे बंधु पूर्व विधायक साहब पास में बार कहते चश्मा तो इन्होंने पहन लिया वो चश्मा झूठ का। विकास की बात कर रहे हैं। 12 शहर में डोल मेला प्रांगण, अभी बहन ने कहा था कि वहाँ मेला भरता है, वहाँ सुरक्षित नहीं है, वहाँ पुलिस व्यवस्था नहीं, बहुत ऐतिहासिक मेला भरता है। वो तालाब में कम से कम 50 करोड़ रुपए का काम वर्तमान में चल रहा है, वर्तमान में अभी मौके पे चल रहा है। क्या ऐतिहासिक काम 12 शहर का हुआ है जो आज दिन तक कोई नहीं कर सका। वो काम 12 का हमारे विधायक और हमारे मंत्री द्वारा किया गया है। आप आगे चलिए, शिक्षा के क्षेत्र की बात अपन कर लेते हैं। हमारे हर तहसील मुख्यालय पे, तहसील हेडक्वार्टर पे कॉलेजों की स्थापना हमारी सरकार ने की है। इनकी सरकार ने कितने कॉलेज बनाए आपको इनसे पूछ लेना। हमारी सरकार ने तहसील मुख्यालय में कॉलेज की स्थापना, हर उपखंड मुख्यालय पे उप जिला चिकित्सालय की स्थापना हमारी सरकार ने की है। हमारी सरकार ने इतनी योजनाएं जो इसको दी है जनता को, उससे हमारे बंधु बौखलाए हुए हैं। इनके पास कोई काम धाम बचा नहीं है। राज्य सरकार ने इतनी व्यवस्थाएं की है, इतने योजनाएं निकाले हैं और इसीलिए विपक्ष जो है बौखलाई हुई है। ये साफ तौर पर कांग्रेस के जो नेता है आरोप लगा रहे हैं। अब आप बताइए कि तमाम जो योजनाएं निकाली गई सरकार की तरफ से, उसका लाभ जनता को कितना मिल पा रहा है? मैडम, ये जो अभी चुनाव आते ही और इन्होंने जो रेवड़ियाँ बांटना चालू किया है, तो ये
ये लोग 5 साल तक यहाँ महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ बलात्कार होते रहे। अब ये 5,000 का मोबाइल देकर उन महिलाओं का वोट खरीदना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की महिलाएं इतनी सस्ती नहीं है। जिस तरह की राजस्थान में हालात देखे महिलाओं ने, इनकी विदाई इस चुनाव में तय हो चुकी है और ये बौखलाहट है। इन्होंने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई जो है अपराधियों पर और गुंडों पर आज तक नहीं की। ठीक है। एक बात का जवाब देना, 1 मिनट, मैं एक बात का जवाब देना चाहूंगा। ये बता रहे थे इनके पास मुद्दा तो है नहीं बात करने का, विपक्ष ने क्या किया मैं बताऊं आपके लिए। डूब मरने वाली बात है, 4 बार आपके नगर परिषद पर ताला लगाया विपक्ष ने। पहली बार 4 बार तालाबंदी हुई है। बिजली विभाग के ऑफिस में 4 बार तालाबंदी हुई है। जलदाय विभाग पे 3 बार तालाबंदी हुई है। छापे पड़े। हमारा नेता प्रतिपक्ष टंकी पे चढ़ के कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन करता है और 12 शहर मंडल में जितने प्रदर्शन हुए ना, शायद इनको शर्म आनी चाहिए उन प्रदर्शनों से। एक क्लास जैसे कि बोला कि मोबाइल दिए, हमें मोबाइल नहीं चाहिए, हमें डिजिटल क्लासरूम चाहिए, हमें महात्मा गांधी स्कूल्स में डिजिटलाइजेशन चाहिए, हमें कॉलेजेस में डिजिटलाइजेशन चाहिए। और जैसे भाई साहब ने कहा कि कॉलेज में व्यवस्था नहीं है, तो मुझसे पहले जो प्रेसिडेंट थे गाँव में जाइए कि उनको जानते हैं। इससे पहले क्या कराया वहाँ पे आपकी सरकार ने? रोड हमारी सरकार ने बनाया, ऊपर के जो क्लासरूम है वो हमारी सरकार ने बनाया, और आगे भी विकास कराएगी तो बीजेपी सरकार ही कराएगी। ठीक है, सुना हमने 12 की जनता को सुना है किस तरीके से उनकी तरफ से कहा गया। आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर लगते रहेंगे, लेकिन हमारा मुद्दा ये है कि 12 वासियों को, 12 की जनता को क्या चाहिए, 12 जिला को क्या चाहिए। यहाँ के लोगों को चाहिए विकास, यहाँ के लोगों को चाहिए सड़कें, अस्पताल में अच्छी व्यवस्थाएं, और साथ के साथ जो शिक्षण व्यवस्थाएं हैं वो माकूल हो सके, और यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके, उनके लिए माकूल व्यवस्थाएं हैं। तो ये मुद्दे हैं यहाँ की जनता के लिए, जो कि हमने आपके सामने रखे हैं। जनप्रतिनिधियों से हमने उन्हीं के सामने जवाब भी लिए हैं। हमारे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि जनता की जो आवाज है वो हम जनप्रतिनिधियों तक पहुंचा सकें। इसी के साथ बहस बीच बाजार में 12 से फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहे जी राजस्थान के साथ। हमारे जो मेहमान हमारे साथ जुड़े थे, 12 वासी हमारे साथ जुड़े थे, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए जी राजस्थान के साथ।